हरिओम बच्चों, 13 मार्च को हमारे दादा गुरु पूज्यपाद संत श्री लीला शाहजी बापू का प्राकट्य दिवस है। इसलिए इसी पर आज का बाल संस्कार केंद्रित है। आज की कहानी में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार हमारे दादा गुरुजी का नाम संत श्री लीला शाहजी महाराज हुआ। हम जानेंगे कि पूज्य दादा गुरुजी ने बच्चों और विद्यार्थियों के लिए क्या शिक्षा दी। स्वास्थ्य सुरक्षा में हम जानेंगे कि इस मौसम में डिहाइड्रेशन क्यों होता है, उसके क्या परिणाम होते हैं, उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। इसके अलावा ज्ञान का चुटकुला, ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न, भजन और अंत में पूज्य बापूजी की श्रीमुख से सत्संग में सुनेंगे पूज्य बापूजी और दादा गुरुजी के बीच की आनंदमयी कथाएं। हमारे बापूजी श्री लीला शाहजी बापू के बारे में कहते हैं, लाखों लाखों जन्म के माता पिता जो न दे सके, वो मेरे परम पिता गुरुदेव ने मुझे हंसते खेलते दे दिया। मुझे घर में ही घर बता दिया। मेरे सद्गुरुदेव साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। जब तक सूर्य, चंद्र, सितारे चमकते रहेंगे, तब तक आपके उपदेश से पृथ्वी पावन होती रहेगी। हे मेरे तारणहार, आपकी जय जयकार हो। हे भगवान, सबको सद्बुद्धि दो, शक्ति दो, आरोग्यता दो, अपना अपना कर्तव्य पालें एवं सुखी रहें। तो आइए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। जंपिंग। सभी बच्चे थोड़ी देर अपने स्थान पर खड़े होकर कूदेंगे। अब सभी बच्चे नीचे बैठ जाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन सीधी। अब सभी बच्चे करेंगे हरिओम गुंजन। हरि ओम।
हरि फिर अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गं गणपतये नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब सभी बच्चे हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। अब सभी बच्चे माँ सरस्वती की वंदना करेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्तावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगतव्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां
वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। जो परमेश्वरी भगवती शारदा कुंद पुष्प, चंद्र और बर्फ के हार के समान श्वेत हैं और श्वेत वस्त्रों से सुशोभित हो रही हैं, जिनके हाथों में वीणा का श्रेष्ठ दंड सुशोभित है, जो श्वेत कमल पर विराजमान है, जिनकी स्तुति सदा ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा की जाती है। वो परमेश्वरी, समस्त दुर्मति को दूर करने वाली माँ सरस्वती मेरी रक्षा करें। जिनका रूप श्वेत है, जो ब्रह्म विचार की परम तत्व है, जो सब संसार में व्याप्त रही हैं, जो हाथों में वीणा और पुस्तक धारण किए रहती हैं, अभय देती हैं, मूर्खता रूपी अंधकार को दूर करती हैं, हाथ में स्फटिक मणि की माला लिए रहती हैं, कमल के आसन पर विराजमान हैं और बुद्धि देने वाली हैं। उन आद्या परमेश्वरी भगवती सरस्वती की हम वंदना करते हैं। ये आजादी से पहले की घटना है, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। उस समय सिंध प्रांत में एक जमीन को लेकर हिंदू और मुसलमानों के बीच लगभग 30 वर्षों से विवाद चल रहा था। यहाँ पहले झूलेलाल जी का मंदिर था। ये हमारी धार्मिक भूमि है। यहाँ फिर से झूलेलाल जी का मंदिर ही बनेगा। हरगिज नहीं, ये हमारी जमीन है, यहाँ मस्जिद ही बनेगी। अंग्रेजों का शासन था। वे चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान आपस में उलझे रहें। इनका फैसला मत करो, झगड़ा चलता रहेगा तो राज करना आसान रहेगा। 30 वर्षों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते दोनों पक्ष थक गए। दोनों पक्षों के बुजुर्ग आमने सामने होकर स्वयं ही इसका हल ढूंढने का प्रयास करने लगे। देखो भाइयों, ये एक धार्मिक भूमि है। यहाँ ये नीम का वृक्ष सीमा का चिन्ह है। क्यों ना हम दोनों धर्मों के संतों को यहाँ बुलाएं? जिसके संत अपना प्रभाव तेज या चमत्कार दिखा देंगे, भूमि उसी पक्ष की मानी जाएगी। मुसलमानों ने सोचा, हमारे पीर फकीर कोई न कोई चमत्कार दिखाकर भूमि अपने नाम कर लेंगे। हमें ये शर्त स्वीकार है। दोनों पक्षों ने लिखित अनुबंध पास किया कि जिनके संत का प्रभाव ज्यादा हो, ये धार्मिक जमीन उन्हीं की मानी जाएगी। इस समय हमारे पास केवल एक ही संत हैं, पूज्य श्री लीला राम जी महाराज। चलो उन्हीं से प्रार्थना करते हैं। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। प्रणाम साई। सदैव प्रसन्न रहो। महाराज, जो झूलेलाल मंदिर वाली जगह है, उसके विषय में कोर्ट कचहरी में धक्के खाकर थक गए हैं। पूरे समाज की इज्जत आपके हाथों में है महाराज। आप ही हमारे आधार हैं। संतों के पास अहंकार लेकर जाने वाले खाली हाथ लौटते हैं, परंतु श्रद्धा से जाने वालों पर उनकी करुणा शीघ्र बरसती है। यदि ईश्वर की यही इच्छा है तो जो होगा सत्य के पक्ष में ही होगा। अब आप लोग निश्चिंत होकर अपने घर जाएं। निर्धारित तिथि पर आसपास के गांव से हजारों लोग एकत्रित हुए। मुसलमानों ने अपने पीर फकीर, तांत्रिक और जादूगर आगे बैठा दिए। दूसरी तरफ स्वामी लीलाराम जी शांत भाव से जमीन पर दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर बैठे हैं। अरे मियाँ, देखो तो इस साधु को, ये क्या चमत्कार दिखाएगा। ये तो डर के मारे सिर झुकाए बैठा है। जीत तो हमारी ही होगी। हाँ मियाँ, जीत तो हमारी ही होगी। अब तो इस जमीन पे हमारा ही कब्जा होगा। या पीर मदद। अला बांधू, बला बांधू, आसमान के जिन्न बांधू, जमीन की सरहद को जकड़ के मंत्रों की जंजीर से बांधू।
या अली या पीर दस्तगीर दस्तगीर। हमारे पीर फकीरों ने यहाँ इतने चमत्कार दिखाए, अब आप अपने हिंदू संत को कहिए कि कोई चमत्कार दिखाएं, अन्यथा ये जमीन हमारी हो जाएगी। पूज्य श्री लीलाराम जी बाहर से साधारण दिखते थे, पर भीतर आत्मानंद की लहरें उठ रही थी। सामने वही नीम का वृक्ष खड़ा था। ऐ नीम, यहाँ क्या खड़ा है? जा, वहाँ जाकर खड़ा रहे। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? पेड़ सचमुच खिसक रहा है। तौबा महाराज, हमने आज तक ऐसे संत नहीं देखे। आप केवल हिंदुओं के संत ही नहीं, हम सबके शाहों के शाह हैं। आज से ये संत केवल लीला राम जी नहीं, बल्कि लीला शाह जी है। लीला शाह जी महाराज की, लीला शाह जी महाराज की। तभी से लीलाराम जी को साईं लीला शाह जी के नाम से जाना जाने लगा। ये ब्रह्मचर्य का ही प्रभाव था कि प्रकृति ने भी उनकी आज्ञा मानी। प्रकृति क्या? बच्चे जोर से बोलेंगे, दादा गुरु लीला शाह जी की जय। भजन आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की। सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की। सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह। बचपन में ही घर को छोड़ा, गुरु चरण में आन पड़ा। तन मन धन सब अर्पण करके ब्रह्म ज्ञान में दृढ़ खड़ा। नदी पलट सागर में आई, वृत्ति अगम अथाह की। नदी पलट सागर में आई, वृत्ति अगम अथाह की। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की। सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह। योग की ज्वाला भड़क उठी और भोग भरम को भस्म किया। तन को जीता, मन को जीता, जन्म मरण को खत्म किया। नदी पलट सागर में आई, वृत्ति अगम अथाह की। नदी पलट सागर में आई, वृत्ति अगम अथाह की। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की। सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह। सुख को भरते दुख को हरते, करते ज्ञान की बात जी। जग की सेवा लाला नारायण करते दिन रात जी। जीवन मुक्त विचरते हैं, ये दिल है शहंशाह की। जीवन मुक्त विचरते हैं, ये दिल है शहंशाह की। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की। सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह,
जय जय लीला शाह। ज्ञान का चुटकुला। यार एक बात बता। बोल। ये फेस वॉश क्या काम आता है? चेहरा धोने के लिए। और ये शैम्पू क्या काम आता है? बाल धोने के लिए। तो फिर जब चेहरे पे दाढ़ी आ जाती है तो चेहरे को शैम्पू से धोना चाहिए या फेस वॉश से? सीख। उज्जवल फजूल सवाल नहीं करना चाहिए, युक्ति युक्त व्यवहार करना चाहिए। तो गुलाब होकर महक। एक बार हमारे दादा गुरु श्री लीला शाह जी ने हमारे पूज्य बापूजी को गुलाब का फूल दिखाकर कहा, देख बेटा ये क्या है? पूज्य बापूजी, साईं ये गुलाब है, ये लेकर किराने की दुकान में जा और इसे घी के डिब्बे के ऊपर रख, गुड़ के थैले पे रख, शक्कर के बोरे पे रख, तेल के डिब्बे पे रख, मूंगफली, मूंग, चावल, चने वगैरह सभी वस्तुओं के ऊपर रख। फिर इसे सूंघ तो सुगंध किसकी आएगी? सुगंध तो गुलाब की ही आएगी। गुरुदेव बोले, इसे गटर के आगे रख, फिर सूंघ कर देख तो सुगंध किसकी आएगी? गुलाब की ही आएगी। गुरुदेव बोले, बस तू ऐसा ही बनना, कहीं भी जाओ दूसरे के अवगुण रूपी दुर्गंध अपने में न आने देना, वरन अपने सद्गुणों की सुगंध फैलाते रहना और आगे बढ़ते रहना। तो गुलाब होकर महक, तुझे जमाना जाने। तो हमें भी हमारे पूज्य बापूजी कहते हैं, बच्चे हों चाहे बड़े हों, आप भी ऐसे ही बनना, दूसरे के कुसंग में आप नहीं आना। तो गुलाब होकर महक, तुझे जमाना जाने। क्या करें क्या ना करें? बच्चों आइए अब हम सब जानते हैं कि पूज्य दादा गुरुजी ने बच्चों और विद्यार्थियों के लिए क्या शिक्षा दी है। सिनेमा से बचना चाहिए। आजकल सिनेमा का स्वरूप और भी विकृत हो गया है। छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल फोन की लत लग जाती है और इंटरनेट पर वीडियो क्लिप आदि देखने से बच्चों की मानसिकता खराब हो जाती है, जिससे बच्चों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग होना जैसी शिकायतें आजकल सब जगह पाई जाती हैं। बच्चों को हमेशा मोबाइल, टीवी, सिनेमा इन सब से दूर ही रहना चाहिए। आप मन को दृढ़ करेंगे तो इनसे बचना मुश्किल बात नहीं है। कुसंग से हमेशा बचना चाहिए। अच्छी संगत हमेशा पार उतारती है, बुरी संगत डुबोती है। इसलिए अच्छे लोगों की ही संगत करनी चाहिए। रानी कैकई को राजा दशरथ से बेहद प्यार था, परंतु मंथरा के कुसंग के कारण उसके मन के संकल्प बिगड़ने लगे तथा राजा दशरथ से राम को वनवास भेजने का वचन मांगकर वो राजा की मृत्यु का कारण बनी। ये है कुसंग का फल। सत्संग करने के अलावा अच्छी पुस्तकों का संग करना चाहिए। भगवान के भजन करने के लिए शरीर को निरोग रखना चाहिए। इसके लिए संयम का पालन करना चाहिए। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता पिता, आचार्य, गुरु व अतिथि को देवता के समान पूजनीय समझना चाहिए। ये बड़ा धर्म है। व्यायाम व प्राणायाम करना चाहिए जिससे तन मन स्वस्थ रहे। सात्विक व हजम होने वाला भोजन करना चाहिए। भोजन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना चाहिए, न कि स्वाद पाने के लिए। दिन में 2 बार से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। अंधे या भूले हुओं को राह दिखाना, प्यासों को पानी पिलाना व भूखों को खाना देना भी धर्म समझना चाहिए। प्रभु का स्मरण भी करते रहना चाहिए क्योंकि वो सुखों का दाता है। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, पूज्य दादा गुरुजी लीला शाह जी के सद्गुरु का नाम क्या था? विकल्प हैं संत नामदेव जी, समर्थ रामदास जी, संत रविदास जी, स्वामी श्री केशवराम जी। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे।
गुरु चरण रज शीश धरी हृदय रूप विचार। श्री आशा रामायण कहो वेदांत को सार। धर्म कामार्थ मोक्ष दे रोग शोक संहार। भजे जो भक्ति भाव से शीघ्र हो बेड़ा पार। भारत सिंधु नदी बखानी नवाब जिले में गांव बैराणी। रहते एक सेठ गुण खानी नाम था उमल सिर मलानी। आज्ञा में रहती मंगीबा पति परायण नाम मंगीबा। चैत वद 6/1998 आसुमल अवतरित आंगने। माँ मन में उमड़ा सुख सागर द्वार पे आया एक सौदागर। लाया एक अति सुंदर झूला देख पिता मन हर्ष से फूला। सभी चकित ईश्वर की माया उचित समय पर कैसे आया। ईश्वर की ये लीला भारी बालक है कोई चमत्कारी। अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग में सुनेंगे गुरुवर की आनंददायी गाथाएं। हमारे गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू जब भी अपने गुरुदेव साईं लीला शाह जी के बारे में चर्चा करते हैं तो बड़े ही भाव विभोर हो जाते हैं। आइए हम भी सुनते हैं इस बाबा बेपरवाह की कुछ खास गाथाएं अपने गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू से। मेरे गुरुजी गजब के थे। मैं तो गुरुजी के विषय में कभी बोलता हूँ या भाव में बोलता हूँ तो बोल नहीं पाता हूँ, और गुरुजी का विनोद बोलता हूँ ना तभी भी बोल नहीं पाता हूँ। गजब के लीलाधारी थे लीलाशाह प्रभु जी। अब मैं सत्संग में होता है ना तो गुरुजी घुमा फिरा के दे फायरिंग ऐसी करते दे दे दे। बोले एक था राजकुमार, सुनते हो, लोगों को यूं बोले सुनते हो, फिर सीधा मेरे पर नजर डाल। और राजा ने उसको तिलक कर दिया। अब राजकुमार होकर वो दरबानियों के बच्चों के पास सीखने जा रहा है कि भाई मेरे को कुछ सिखाओ। अब वो राजकुमार है कि मूर्ख है? बोलो। तो मैं बोलता मूर्ख है। जिनको बोलना था समझ गए। जयराम जी की लीलाशाह की मिठाई चख के देखो, दोपहर को भी मीठी, रात को भी मीठी, सुबह को भी मीठी, शाम को भी मीठी, जब भी खाओ तभी मीठी। बोलो, हमारी मिठाई रात को भी मीठी, शाम को भी मीठी। ऐसा विनोद करते। नैनीताल के जंगल में कुटिया थी, कोई आता तो हमाल होते, वहाँ डुटियाल बोलते, नेपाल के डुटियाल बोझा ढोके आते। तो कोई भक्त का बोझा बस अड्डे से ले आता 1-2 किलोमीटर चल के, तो बापूजी अरे ये डुटियाल आए, आशाराम आशाराम, इसको पकड़ो, बांधो बांधो। तो हम भी एक्शन करते। वो बोलता नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, इनका सामान लाए। बोले नहीं बांधेंगे। इधर कैसे आ गया बिना पूछे? बांधेंगे तेरे को। बापूजी तुरंत निकलते। बोले ठहर ठहर आशाराम, बांधना नहीं। ये मिठाई खाएगा तो नहीं बांधना। बोले ये मिठाई खाएगा? वो बोलेगा बाबा खाता हूँ। बोले चख के देख, दिन को मीठी, रात को मीठी, सुबह मीठी। ले जा तू खा, और ये बच्चों के लिए ले जा। ले जाएगा कि नहीं? नहीं तो इसको बांध। बोले नहीं नहीं बाबा, और भी 2 ले जाऊंगा। मजदूर को मिठाई देते तभी भी उसको थोड़ा न थोड़ा कहीं आनंद विनोद दे देते थे। ऐसे मस्त राम। अब क्या थे कुछ भी बोलना उनके लिए। छोटा मुंह बड़ी बात है। मत करो वर्णन, हर बेअंत है, क्या जाने वो कैसो रे। बचपन में माँ चली गई, पिता चले गए, रिश्तेदार काका के यहाँ काम करते, करियाना लेने गए, 2 बैलगाड़ियां भरा कर ले आ रहे थे। रास्ते में अकाल ग्रस्त लोग अपना इलाका छोड़कर भूखे प्यासे तड़पते हुए जा रहे थे। दयालु हृदय 16-17 साल का युवक, अभी ये बेचारे अकाल ग्रस्त हैं, ये भूखे और मैं अनाज के
गाड़ी भर के दुकान पे ले जाऊं। लीलाराम क्या मिल जाएगा? आ जाओ भाई, जिसको चाहिए थोड़ा थोड़ा ले लो, बांट लो। अब वो अकालग्रस्त थोड़ा थोड़ा क्यों लेंगे? जप्पी दे धमाधम, दोनों बैलगाड़ियां खाली हो। बारदान बच्चा वो डाम में लाके रख दिया। अब बोलेंगे काका तो पिटाई होगी, डर के मारे बोले का तो बुखार आ है, घर में आ रहा हूं। कुंजियां दे, दूसरे दिन सुबह आके हम सामान चेक करेंगे। हे भगवान तू मेरी लाज रखना, मेरे माँ भी नहीं बाप भी नहीं, लेकिन तू ही तो सबका माँ है, तू ही तो सबका बाप है, तू ही बंधु है, तू ही सखा है। प्रार्थना करते करते उस अनजाने में उस ज्ञान स्वरूप में खो गए। वो काका ने जाके मुआवजा लिया तो क्या देखते हैं कि वो हो, हम तो ऐसा बेसन कभी लाए नहीं, इतना बढ़िया बेसन, सूजी इतनी बढ़िया, इतना मैदा अच्छा, इतना गुड़ अच्छा, ये टीन इतने घी के। आए तीसरे दिन सुबह को सामान गिन के, बेटा पैसे खोटे तो नहीं? तो लीलाराम बोलते पैसे भी चट और माल भी चट, अकाल ग्रस्त थे इसलिए मैंने उनको दे दिया। काका मैं कमा कमा के भरती हूँ। बेटा तेरे को बुखार चढ़ गया दिमाग में? बोले काका नहीं, अरे माल बहुत बढ़िया लाया है। ऐसा बढ़िया लाया कह के अभी उठाएंगे और बराबर घुटाई पिटाई करेंगे। नहीं दोबारा नहीं करूंगा। नहीं बेटे पैसे खूटे तो नहीं? नहीं पैसे भी पूरे हो गए, माल भी पूरा हो गया, दोबारा मैं क्या करूं, मेरे से रहा नहीं गया। बेटा तो क्या बोलता है, मैंने गरीबों को माल, अरे बहुत बढ़िया माल लाया, तेरे को बुखार चढ़ गया दिमाग में। मैं छोरा मथे में बुखार चढ़ी होती, हल पुटर हल। हो गए गोदाम में खोल के दिखाया तो है जो बारदान खाली रखा था वो भरा। जिस प्रभु ने मेरी लाज रखी, खाली बारदान भरा, वो मैं खाली हृदय भी उसके प्रभु के ज्ञान से भरूंगा। बचपन में ही घर को छोड़ा, गुरु चरण में आन पड़ा, तन मन धन सब अर्पण करके ब्रह्म ज्ञान में दृढ़ खड़ा। नदी पलट सागर में आई, वृत्ति अगम था कि आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह। दुख को हरते सुख को भरते, करते ज्ञान की बात जी, जग की सेवा लाला नारायण करते दिन रात जी। जीवन मुक्त बिचरते हैं ये दिल है शहंशाह की, आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की। सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। हिंदू एवं मुसलमानों के बीच में वर्षों से झगड़ा क्यों चल रहा था? दोनों पक्षों ने झगड़ा सुलझाने के लिए क्या निर्णय लिया? लीलाराम जी ने क्या चमत्कार किया? दादा गुरुजी का नाम लीला शाह जी कैसे पड़ा? श्री लीला शाह जी ने गुलाब के फूल का उदाहरण क्यों दिया? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दादा गुरुजी ने विद्यार्थियों और बच्चों के लिए क्या शिक्षाएं दी? सभी बच्चे एक एक शिक्षा बताएंगे। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? आज के सत्संग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दीप ज्योति एवं आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम संध्या दीपो नमोस्तुते। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु
ललित अति भाल मस्त है चाल, कष्ट सब तारन हारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारन हारे की। शीश पर गुरु आज्ञा राखी, शीश पर गुरु आज्ञा राखी, पढ़ी चरणों में बैठ साखी, पढ़ी चरणों में बैठ साखी। मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा, मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा। हमारे सद्गुरु प्यारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारन हारे की। किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया, किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया, दूर भागी सारी माया, दूर भागी सारी माया। बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान, बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान। तत्व दर्शावन मारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारन हारे। दृष्टि से शक्तिपात करते, दृष्टि से शक्तिपात करते, सभी चिंता व दुख हरते, सभी चिंता व दुख हरते। देते शांति धवल कांति, देते शांति धवल कांति। मंगीवा राज दुलारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारन हारे। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।